दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस मुकाबले की बात करने वाले हैं जिसने सबकी सांसें रोकती थी। आईपीएल 2026 का मैच 65, कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच। ये मैच किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। एक ऐसी टक्कर जिस पर इस पूरे टूर्नामेंट का आगे का रास्ता टिका हुआ था। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। इस मैच से पहले हर क्रिकेट फैन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या केकेआर इस सीजन में अपनी प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रख पाएगी? देखिए, केकेआर के लिए ये पूरी तरह से करो या मरो यानी डू और डाई वाली सिचुएशन थी। उन्हें टूर्नामेंट में जिंदा रहने के लिए जीत चाहिए ही चाहिए थी। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, उनका प्लेऑफ का सपना तो पहले ही टूट चुका था, लेकिन वो मैदान में केकेआर की पार्टी खराब करने और एकदम स्पॉइलर बनने के इरादे से उतरे थे। मैच का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। ईडन गार्डन्स का वो आइकॉनिक मैदान, 8वीं नंबर की केकेआर और उनके सामने 9वें नंबर की मुंबई। पिच का हाल थोड़ा अजीब था, काफी स्लगिश और धीमी पिच थी ये, जहां जनरली बैटिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। केकेआर इस मैच से ठीक पहले अपने पिछले 6 में से 5 मैच जीतकर एक खतरनाक मोमेंटम के साथ आई थी। वो फुल कॉन्फिडेंस में थे। अब आते हैं मुंबई की इनिंग्स पर। शुरुआत काफी खराब रही उनकी। आसमान में बादल छाए हुए थे और पिच की नमी ने शुरुआती ओवर्स को लिटरली एक नाइटमेयर बना दिया। ओवर 3.5 पर रोहित शर्मा आउट हुए और ठीक उसके बाद ओवर 5.3 में सूर्यकुमार यादव भी पवेलियन लौट गए। और अगर ये कम नहीं था तो ओवर 10.5 पर अचानक बारिश ने आकर खेल रोक दिया। आखिर में किसी तरह लड़ झगड़ कर मुंबई 20 ओवर्स पूरे करके सिर्फ 147 रन ही बोर्ड पर लगा सकी। अगर शुरुआती ओवर्स पर नजर डाली जाए तो साफ दिखेगा कि पावर प्ले के अंदर ही मुंबई का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सौरव दुबे और कैमरन ग्रीन ने अपनी शुरुआती गेंदों से ही एकदम कहर बरपा दिया था। दुबे ने रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव दोनों बड़े स्टंप्स को सस्ते में उखाड़ दिया। इस एक झटके ने मुंबई की बैटिंग की पूरी कमर तोड़ दी और उन्हें शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। और फिर आते हैं सुनील नारायण, 1 विकेट और सिर्फ 13 रन। मतलब जरा सोचिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वही सुनील नारायण का ट्रेडमार्क जादू है जिसके लिए वो हमेशा जाने जाते हैं। उनकी इकोनॉमी रेट इस मैच में सिर्फ 3.25 की रही। इसने इफेक्टिवली मुंबई के रन रेट का बिल्कुल गला घोट दिया था। उन्होंने 16 डॉट बॉल्स डाली। मिडिल ओवर्स में तो रन बनाने का उन्होंने कोई चांस ही नहीं दिया। इस पूरी बॉलिंग क्लास का नतीजा ये हुआ कि मुंबई को पूरी तरह से अपने मिडिल और लोअर ऑर्डर पर डिपेंड होना पड़ा। टॉप 4 बल्लेबाजों ने मिलकर खाते में सिर्फ 36 रन जोड़े थे। ऐसे में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा को आकर इनिंग्स को संभालने का वो भारी बोझ उठाना पड़ा। उन्होंने मिडिल ऑर्डर से की तरह 102 रन जोड़े। सच कहूं तो अगर ये दोनों परफॉर्म नहीं करते तो मुंबई की स्थिति मैच में और भी ज्यादा खराब होती। अब यहाँ जो परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई वो थी कॉबिन बॉश की। इन्होंने आखिरी ओवर्स में आकर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 18 गेंदों पर नाबाद 32 रन ठोक दिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बॉलिंग में भी अपना कमाल दिखाते हुए उन्होंने 30 रन देकर 3 बड़े विकेट झटके। उन्होंने क्लियरली खुद को मुंबई के सबसे खतरनाक और स्टैंड आउट ऑलराउंड थ्रेट के रूप में साबित कर दिया। दूसरी तरफ केकेआर के लिए 148 रन का लक्ष्य आसान लग रहा था, राइट? पर ग्राउंड पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। केकेआर की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। फिन एलन को दीपक चाहर ने सीधा बोल्ड कर दिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे विकेट के पीछे कैच दे बैठे। अंकुश रघुवंशी को हेड कंकशन की वजह से मैच से बाहर जाना पड़ा और इन सब के बीच कैमरन ग्रीन भी फाइन लेग पर आउट हो गए। पावर प्ले में ही मुंबई के बॉलर्स ने सारा दबाव वापस मेजबान टीम पर डाल दिया। ऐसे तनाव भरे और मुश्किल वक्त में मिडिल ऑर्डर केकेआर के लिए एकदम मसीहा बनकर सामने आया। मनीष पांडे ने प्रेशर को अब्सॉर्ब करते हुए 33 गेंदों में 45 रन बनाए और रोवमन पावेल ने 30 गेंदों में 40 रन। इन दोनों के बीच हुई 64 रन की उस अत्यंत महत्वपूर्ण पार्टनरशिप ने मानो केकेआर की डूबती नैया को बचा लिया और चेस को वापस ट्रैक पर लाकर सेट कर दिया। रोवमन पावेल ने मैच के बाद जो कहा उससे उनकी स्ट्रैटेजी काफी साफ होती है। उन्होंने बताया कि ईडन गार्डन्स की ये पिच उन्हें बिल्कुल एक टिपिकल कैरिबियन विकेट जैसी लगी, जहां गेंद थोड़ी पिच पर रुक कर आती है। उनका पिच को पढ़ने का ये एक्सपीरियंस बहुत काम आया। उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ अंधाधुंध शॉट्स खेलने के बजाय छोटी बाउंड्रीज को निशाना बनाना ज्यादा स्मार्ट मूव होगा। उनकी इस अडेप्टेबल सोच ने जीत की सॉलिड बुनियाद रखी।
वहीं प्लेयर ऑफ द मैच बने मनीष पांडे की कहानी बिल्कुल अलग और बहुत इंस्पायरिंग थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे सीजन में ये उन्हें मिला बैटिंग का सबसे पहला मौका था। उन्होंने खुद बताया कि वो डगआउट में बस पैड पहनकर बैठे रहते थे और इस इंतजार में थे कि कब उन्हें ग्राउंड पर जाने का मौका मिले। और जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने अपना सारा अनुभव झोंक दिया और मैच निकाल लिया। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने लायक था। उनका मानना था कि आईपीएल अब धीरे धीरे पूरी तरह से बैटिंग डोमिनेटेड होता जा रहा है, जहां बेचारे बोलर्स काफी असहाय महसूस करते हैं। ऐसे में इस धीमी पिच ने इस मैच में बोलर्स को भी गेम में वापस आने और डोमिनेट करने का मौका दिया। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी माना कि मुंबई की खराब फील्डिंग और छोड़े गए कैचेस इस हार की एक बहुत बड़ी वजह थे। तो इन सब उतार चढ़ाव के बाद आखिर में नतीजा क्या निकला? केकेआर ने 148 रन्स का टारगेट 6 विकेट खोकर हासिल कर ही लिया। मनीष पांडे के आउट होने के बाद ग्राउंड में थोड़ी बेचैनी जरूर बढ़ गई थी, लेकिन रिंकू सिंह और अनुकुल रॉय ने आखिरी ओवर्स में नर्व्स को होल्ड करते हुए 10 गेंदें बाकी रहते ही मैच को अपने नाम कर लिया। एक जबरदस्त फिनिश और केकेआर आखिरकार इस सीजन में बच गई। ओके, तो अब आते हैं इस कहानी के तीसरे और सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्से पर। केकेआर की टीम टूर्नामेंट में जिंदा तो है, लेकिन प्लेऑफ में पहुंचने का उनका गणित इतना सीधा भी नहीं है। इस सॉलिड जीत के बावजूद उनके सामने काफी सारी कॉम्प्लेक्स शर्तें हैं, जिनके पूरे होने पर ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इन कैलकुलेशंस को क्लियर करते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट का ये आखिरी स्ट्रेच बेहद रोमांचक होने वाला है। ध्यान से समझिएगा, केकेआर को क्वालिफाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या-क्या चाहिए। पहला, उन्हें 24 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना अगला और आखिरी मैच हर हाल में जीतना ही होगा। दूसरा, 23 मई को पंजाब किंग्स का लखनऊ सुपर जायंट्स से हारना बेहद जरूरी है। और तीसरा, राजस्थान रॉयल्स को 24 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना मैच हारना पड़ेगा। प्लेऑफ्स में जाने के लिए इन तीनों बातों का एक साथ सच होना जरूरी है। असली खतरा असल में इन दो टीम्स से ही है। अगर पंजाब किंग्स अपना मैच जीत जाती है तो केकेआर और पंजाब दोनों सीधा 15 पॉइंट्स पर आकर फंस जाएंगे और फिर पूरा गेम नेट रन रेट के टाई ब्रेकर पर आकर टिक जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर राजस्थान रॉयल्स अपना मैच जीत जाती है तो आरआर सीधे क्वालिफाई कर जाएगी और केकेआर उसी पल ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। यानी अब केकेआर की किस्मत पूरी तरह से उनके खुद के हाथ में तो बिल्कुल नहीं है। तो अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल बस यही उठता है, क्या केकेआर का ये जबरदस्त लेट सीजन हीरोइक कमबैक उन्हें आखिरकार प्लेऑफ्स का टिकट दिला पाएगा, या फिर सीजन के शुरुआती मैचों में हुई उनकी लगातार हार उनके 2026 के कैंपेन को पहले ही डुबा चुकी है? आने वाले कुछ ही दिनों में आईपीएल का ये सारा सस्पेंस हमारे सामने खुल जाएगा। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए शुक्रिया और टूर्नामेंट के आगे की अपडेट्स के लिए तैयार रहिएगा।